तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है। कल हमने जो पढ़ा था वो बेसिक पढ़ा था। बेसिक में किसी को कोई प्रॉब्लम हो सब समझ में आ गया था बेसिक को। ठीक है। तो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो आज के हमारे टॉपिक्स है ना, सबसे पहले वो लिख लें अपनी अपनी कॉपीज में। सबसे पहले आता है हमारे पास STH। उसके बाद आएगा STL, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो। फिर आएगा ITH, इंटरमीडिएट टर्म हाई। फिर आएगा ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। उसके बाद आता है LTH, यानी कि लॉन्ग टर्म हाई। फिर आता है LTL, यानी कि लॉन्ग टर्म लो। ठीक है, लिख लिया ये आपने? आवाज़ नहीं आ रही, अगेन बता दें। अब आ रही है आवाज़? देखें, कंफर्म करें। इजान मलिक। तो हमारे पास एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आता है STH, शॉर्ट टर्म हाई। फिर आता है STL, शॉर्ट टर्म लो। फिर आता है ITH, इंटरमीडिएट टर्म हाई। ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो। फिर आता है LTH, लॉन्ग टर्म हाई। फिर आता है LTL, यानी कि लॉन्ग टर्म लो। ठीक है। ये कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर और एडवांस स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर नॉर्मल अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई और हायर लो होता है। ठीक है। एडवांस सेक्शन में वही लोअर हाई और लोअर लो होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, MSS होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एडवांस? तो बेसिक स्ट्रक्चर, आपको वेट करना पड़ता है बेसिक स्ट्रक्चर में कि कब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, तो जाके मैं अपनी एंट्री को प्लान करूंगा। और अगर मैं बाय हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो फिर मैं सेल करूंगा। बेसिक स्ट्रक्चर आपको बिफोर MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बता देता है कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है। अगर बाय जा रही है तो सेल आने वाली है। ये आपको MSS से पहले इंडिकेट कर देता है। एडवांस स्ट्रक्चर किस तरीके से, मैं बताता हूँ। आपने अपने पास देख लिया भाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो। अब मैं सबसे पहले एनिमेशन दिखाने से पहले मैं लाइव चार्ट में आपको सिखाता हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। मार्केट क्या कर रही थी? मार्केट नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से जो हमारे हाई और लो बनते थे, उसे हम क्या कहते थे? हायर हाई, हायर लो। हायर लो हमारा कब वैलिड माना जाता था? जब हमें हायर हाई के अबव क्लोजिंग मिल जाए तो हमारा ये हायर लो क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे हायर हाई और हायर लो थे। सही है, ये हायर हाई हो गया, ये हायर लो हो गया। ये क्या था? बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में हमारे पास ये क्या था? लोअर हाई। और ये था हमारे पास LL, यानी कि लोअर लो। लोअर लोअर हाई हमारा कब कंफर्म होगा? जब हमें प्रीवियस लोअर लो के बिलो क्लोजिंग मिलेगी, तो हमारा ये वाला लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, वैलिड होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब ICT ने क्या देखा कि मार्केट जो है बाज औकात इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद भी रिवर्सल नहीं दे रही, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बावजूद दोबारा नीचे आ रही है। मतलब किसी भी लोअर हाई को, वैलिड लोअर हाई को ब्रेक कर देती है, और फिर अपनी उसी कंटिन्यूशन के अंदर अपनी सेल जा रही है, तो सेल ही जाती रहती है। जब ICT ने ये देखा, तो ICT ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, अब हम इस लोअर हाई और लोअर लो के झंझट और हायर हाई और हायर लो के झंझट से निकलते हैं, और हम एक नई चीज लेकर आते हैं जिसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो। तो अब ICT ने क्या कहा कि भाई अब ये हायर हाई हायर लो मार्केट में पुराने हो गए, अब नई चीज आई है जो कि है शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो। अब ये जितने भी हाई हमारे बनते हैं, इन सबको कहा जाता है STH। क्या कहा जाता है? STH, यानी कि शॉर्ट टर्म हाई। और ये जो लो बनेगा हमारा, इसको कहा जाएगा शॉर्ट टर्म लो, STL। अब ये हायर हाई था हमारा, ये क्या हो गया? शॉर्ट टर्म हाई में कन्वर्ट हो गया। हायर हाई हमारा हो गया खत्म। कि अब हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना कि भाई अप ट्रेंड है तो ये हायर हाई है, ये हायर लो है। डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई है, लोअर लो है। इस चीज से हमें आ जाना है बाहर। इस
शॉर्ट टर्म हाई के अबव हमें क्लोजिंग मिल गई, ये एसटीएल हमारा कंफर्म हो गया। अब ये जो हाई है हमारा क्या हो जाएगा, और ये जो लो है हमारा क्या हो जाएगा, एसटीएल। इस हाई के अबव क्लोजिंग मिल गई, ये लो हमारा कंफर्म हो गया। अब ये हाई हमारा क्या बन जाएगा, एसटीएच। ये लो हमारा क्या हो जाएगा, एसटीएल हो जाएगा। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में हम अगर आ जाएं, तो डाउन ट्रेंड में हमें वही चीज़ सिमिलर, ये जो हाई है हमारा ये क्या है, ये हाई क्या कहलाएगा, एस टी एच। हाई है ना, तो एस टी एच। ये लो क्या कहलाएगा, एस टी एल। इसी तरीके से इस लो के लो क्लोजिंग मिल गई, ये हाई हमारा वैलिड हो गया, ये हो गया एस टी एच। एस टी एच से ऊपर कैंडल क्लोजिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, तो फॉर्म न्यू एस टी एच, टू फॉर्म न्यू एस टी एच। नहीं नहीं, इसमें क्लोजिंग नहीं है। ये हमारा एडवांस स्ट्रक्चर जो है ना, इसके अंदर यही एक चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके अंदर क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती, कि बॉडी वगैरह क्लोज होनी चाहिए हमारी, ठीक है। इसके अंदर मिसाल के तौर पर अब एस टी एच तो फॉर्म हो गया, ठीक है। ये जो क्लोजिंग है ना, ये हमारी देखी जाएगी अब बी ओ एस के लिए, कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हुआ है या नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रेंड लाइन कहाँ गई, ये देखें, ये हमारा हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एस टी एच ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये एस टी एल हमारा हो गया कंफर्म, ठीक है। तो अब मैं था यहाँ पर आपको इसका बता दूं कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। एस टी एल बना, एस टी एच बना। उसके बाद अगेन हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये लो था, मार्केट ने इसके ब्लो क्लोजिंग दे दी, ये हमारा हाई जो था वो कंफर्म हो गया, ये हमारा लो बन गया, ये हमारा हाई बन गया। एस टी एच, एस टी एल, समझ आया। हम्म। ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया एस टी एच और एस टी एल किस तरीके से बनते हैं मार्केट में। ऑनलाइन सब बता दें एक मरतबा, तो आगे चलते हैं फिर। ठीक हो गया। असद किस चीज़ की क्लोजिंग की बात कर रहे हैं आप। बॉडी देखे ना, क्लोजिंग हो तो रही है यहाँ, कैंडल बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए ना। जब देखें अप ट्रेंड के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो तभी होगा ना जब कैंडल क्लोज होगी। अब ये जो एस टी एच है ये हायर ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ आपको। ये देखें, मार्केट है इस तरीके से हाई और लो बनाती हुई ऊपर जा रही है, ठीक है। अब ये जितने भी हमारे हाई हैं, ये सारे हायर हाई कहलाते हैं, और जितने भी लो हैं वो सारे हायर लो कहलाते हैं। लेकिन आईसीटी ने इसे चेंज कर दिया, कहा कि भाई अब हायर हाई और हायर लो की पंचायत खत्म करनी है, अब हमें इसको बनाना है एस टी एच और एस टी एल। अभी जितने भी हमारे हाई होंगे ये सारे कहलाएंगे एस टी एच, शॉर्ट टर्म हाई। इस तरीके से पीछे मैंने एक ये बनाया हुआ भी है। और ये जितने भी हमारे लो होंगे ये सारे कहलाएंगे एस टी एल। अब हमें इस एस टी एच के अब क्लोजिंग मिल गई, जाहिर सी बात है कैंडल के साथ बॉडी क्लोज होगी तभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो सेम चीज़ ही है, उसके लिए तो आपको कैंडल की क्लोजिंग लाजमी चाहिए। ये देखें, कैंडल क्लोज हुई इस तरीके से, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हमारा ये एस टी एल हो गया वैलिड। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक और हाई बनाया, जो कि हमारा ये एस टी एच हो गया। उसके बाद मार्केट ने एक और लो बनाया, जो हमारा एसटीएल हुआ। इस हाई के अबव मार्केट ने दोबारा दे दी क्लोजिंग इस तरीके से बॉडी के साथ। अब ये लो हमारा वैलिड हो गया, ये एस टी एच, ये एस टी एल, इस तरीके से मार्केट ने फिर एक और हाई बनाया, फिर एक और लो बनाया। तो ये कहलाया जाता है एस टी एच और एस टी एल, शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो। समझ में आ गया आपको।
फिर आगे चलते हैं हम। ठीक है, यहाँ तक आप सबका क्लियर है? किसी का कोई सवाल? ओके है बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है। अब इसको सबसे पहले एनिमेशन में हम देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मार्केट ने एक हाई बनाया, शॉर्ट टर्म हाई। फिर एक लो बनाया, शॉर्ट टर्म लो। फिर मार्केट ने हाई बनाया, शॉर्ट टर्म हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। देख रहे हैं? एक ट्रेंड में मार्केट चलती जा रही है, हाई और लो, हाई लो, हाई और लो बनाते हुए, जिसको कहा जाता है STH और STL। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि बिफोर MSS, बिफोर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, हमें कैसे पता चलेगा कि रिवर्सल आने वाला है। जिस तरीके से ये मार्केट ऊपर उड़ती हुई जा रही थी, अब जाहिर सी बात है इसको रिवर्स भी आना है, वापस भी आना है। अब बजाय कि हम इस लो के नीचे क्लोजिंग का वेट करें कि कब मार्केट इस लो के नीचे अपनी कैंडल क्लोज करे, हमारा MSS हो और हम ट्रेड लें, हमें एडवांस स्ट्रक्चर पहले ही बता देगा कुछ इस तरीके का करके कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला है। STH और STL तो हमने देख लिया। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था ITH और ITL, यानी कि इंटरमीडिएट ट्रम हाई और इंटरमीडिएट ट्रम लो। अब इंटरमीडिएट ट्रम हाई जब आपका लग जाता है ना, तो मार्केट में रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो किस तरीके से लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि मार्केट जब भी ना इस तरीके से जाती है हमेशा, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जब भी रिवर्सल आएगा वो इस तरीके से आएगा कि मार्केट ने एक हाई बनाया और एक लो बनाया। अब मार्केट क्या करे, इस ये जो लो बनाया ना मार्केट ने, इस लो के ब्लो क्लोजिंग दे देगी, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, MSS हो जाएगा, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। अब मार्केट आएगी सेल। लेकिन मार्केट ने इसके ब्लो क्लोजिंग देने से पहले ये बनाया एक STH, ये STL, ये एक और STH बनाया, ये एक बनाया STL। उसके बाद मार्केट ने ये क्या बनाया अब, STH, यानी कि शॉर्ट टर्म हाई मार्केट ने क्रिएट कर दिया। शॉर्ट टर्म हाई जब क्रिएट किया मार्केट ने, फिर एक बनाया लो, और इस शॉर्ट टर्म हाई के बिलो एक और मार्केट ने शॉर्ट टर्म हाई बना दिया। देख रहे हैं? इस तरीके से। जी हाँ। कौन सा वाला? ये हाँ बिल्कुल, ये वैलिड होगा, ये शॉर्ट टर्म हाई बनाया ना मार्केट ने। अब देखिए मार्केट ने क्या किया। बिल्कुल, शॉर्ट टर्म हाई ही कहलाएगा ये। शॉर्ट टर्म लो, ये जितने भी लो है ना, ये लो, ये वाला लो, जी हाँ, ये हाई ही रहेगा जब तक, जी हाँ, जब तक ये यहाँ तक नहीं आ जाता ना। अभी देखें, ये सारा जो है ना, वो इंटरनल स्ट्रक्चर कहलाता है, नीचे वाला। ठीक है, और ये जो बाहर का स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। कि जितने आपके बाहर के हाई होते हैं वो सारे होते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जितने आपके अंदर के हाई होते हैं वो सारे होते हैं इंटरनल। अब ये देखें, ये जो हाई है, ये अंदर है या बाहर है? तो ये क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म हाई कहा जाएगा, ना कि शॉर्ट टर्म लो कहा जाएगा। अब जब यहां पर कोई इस तरह की लेग लग जाए, मिसाल के तौर पर, मैं आपको जो आपका सवाल है ना वो आगे आके समझाऊंगा प्रॉपर कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। ये देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक क्रिएट हुआ STH। ठीक है, इसके अबव हमें क्लोजिंग मिल गई। ये क्या बन गया, ये भी हमारा बन गया STH। ठीक है, अब हमें, अगर ये इसके अबव क्लोजिंग दे देता, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या नहीं हुआ? अगर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, अच्छा यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ, क्या यहाँ पर MSS हो गया कहीं पे? यहाँ कहीं MSS हुआ है? MSS कब होगा यहाँ पर? केड़ा रो, कौन सा वाला? ये वाला? जी हाँ,
जब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी और नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब हमारा होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। लेकिन अभी मार्केट ने ना ये लो ब्रेक किया और ना इस लो के बिलो क्लोजिंग दी अभी तक। ठीक है, अब एडवांस सेक्शन हमें क्या बताएगा, और मार्केट ने यहाँ पर ये क्या क्रिएट किया, ये भी एक हमारा एसटीएच क्रिएट हो गया। तो जब भी मार्केट एक एसटीएच क्रिएट करे, ठीक है, उसके अबव क्लोजिंग देकर एक और एसटीएच क्रिएट करे, और जो दूसरा एसटीएच था उसको ब्रेक ना करे और उसके ब्लो क्लोजिंग देकर एक और एसटीएच क्रिएट कर दे, तो ये जो हमारा सेंटर वाला एसटीएच होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आईटीएच में, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म हाई। किस में हो जाएगा ये कन्वर्ट, आईटीएच में। अब समझ आया। मार्केट ने क्या किया, एक एसटीएच क्रिएट किया, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने एक और एसटीएच क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लिया थोड़ा सा, और इसको ब्रेक नहीं किया बल्कि इसके ब्लो एक और क्लोजिंग दे दी, एसटीएच बना दिया, यानी कि एक और हाई बना दिया मार्केट ने अपना। तो अब ये जो एसटीएच था वो कन्वर्ट हो गया आईटीएच में, सिंपल। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई हमने पढ़ लिया। अब इसी का अपोजिट अगर हम कर दें लो में, कि मार्केट ने इस तरीके से मार्केट लो बनाते हुए जा रही थी, ठीक है, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, ये एक एसटीएच बनाया, ये क्या बन गया एक और एसटीएल बन गया, ये क्या बन गया एक और, ये मार्केट ने यहाँ पर एक एसटीएल क्रिएट किया, ठीक है, ये भी हमारा एक एसटीएल बना। अब जब तक ये हमारा ये एसटीएल ब्रेक नहीं होगा, अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, हमारा एसटीएल ब्रेक नहीं किया, और ब्रेक करने की बजाय मार्केट ने अपना एक नया एसटीएल बना दिया। तो अब ये जो हमारा एसटीएल था ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आईटीएल में, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म लो में, आईटीएल। ठीक है, ये इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं। ऑनलाइन वालों ये समझ में आया आप लोगों को सवाल इसके लिए। आईटीएच मींस इंटरमीडिएट टर्म हाई, और आईटीएल मींस इंटरमीडिएट टर्म लो। एसटीएच मींस शॉर्ट टर्म हाई और एसटीएल मींस शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसकी डायग्राम वगैरह बना ले अपने पास ताकि आपको याद रहे कि आईटीएच किस तरह से फॉर्म होता है और आईटीएल किस तरीके से फॉर्म होता है। इसके बाद फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। हाँ, तस्वीर ले लो, तस्वीर ले लो। अच्छा, इसे कहा जाता है क्लासिक स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है, क्लासिक स्ट्रक्चर। ये अपने पास लिख लें कि क्लासिक स्ट्रक्चर एडवांस में जो कहा जाता है वो इसको कहा जाता है, ये एसटीएच, आईटीएच और एसटीएच, इसको कहा जाता है क्लासिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसकी आप कंडीशन लिखें अपने पास, 2 STH इज इक्वल्स टू 1 ITH। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कंडीशन 1 है ये, 2 STH इज इक्वल्स टू 1 ITH। ठीक है, ये इसकी हो गई, और ये मैं यहाँ पर इसकी भी लिख देता हूँ, 2 STL इज इक्वल्स टू 1 ITL। मैं समझा नहीं, आपकी बात दोबारा बोलो। ये, हाँ, 2 STL जब बन जाते हैं ना तो 1 ITL बन जाता है। मिसाल के तौर पर 2 STL, मैंने क्या लिखा है, 2 STL इज इक्वल्स टू 1 ITL। एक STL, दूसरा STL, ये बन गया ITL। जी हाँ, समझ गए। डेली पिक्चर्स, चले आप एनिमेशन की तरफ।
अब हम देखते हैं एनिमेशन किस तरीके से इसकी वर्क करती है। अच्छा भाई, मार्केट ने क्या कर रही है, मार्केट देखें। STH, STL, STH, STL, STH, STL। अब मार्केट ने क्या किया, STH बनाया। ठीक है, एक और STH बनाया। अब मार्केट ने इसके अबव क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि इसके ब्लो क्लोजिंग दी यहाँ पर। और ये क्या बन गया, एक और STH। अब ये जो हाई था हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ITH में। सो 2 STH इज इक्वल्स टू 1 ITH। उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ MSS किया, फिर मार्केट इस तरीके से डाउन आई। अब बजाय हम यहाँ MSS का वेट करें, हमें मार्केट ने पहले ही दिखा दिया कि स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला है। एडवांस सेक्शन ने हमें STH, ITH, STH बना के बता दिया। हमने अपनी यहाँ से ट्रेड प्लान कर ली। ठीक है। अच्छा, एक चीज देखें। अब जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई बनाती है, तो मार्केट के जो टारगेट होते हैं ना, जो आपकी ड्रॉन लिक्विडिटी होती है, वो मार्केट के टारगेट होते हैं शॉर्ट टर्म लोज। मतलब ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो और ये वाला लो। ठीक है, ना के लॉन्ग टर्म लो, लॉन्ग टर्म हाई, वो आगे हम पढ़ेंगे। जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो बनाएगी। अब STL वाला किस तरह पैटर्न काम करता है, ये मार्केट ने एक STL बनाया, ये STH बनाया, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म हाई, इस तरीके से। ठीक है, अब मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म लो बनाया, एक और शॉर्ट टर्म लो बनाया, इसके अबव दे दी क्लोजिंग, एक और शॉर्ट टर्म लो बना दिया। अब ये शॉर्ट टर्म लो हो गया, और ये शॉर्ट टर्म लो जो था वो ITL हो गया, इंटरमीडिएट टर्म लो हो गया। इसके बाद मार्केट ने अपनी रियल डायरेक्शन दी, और मार्केट ने MSS किया और दोबारा बुलिश हो गई। अब जब भी मार्केट ITL बनाएगी, तो जो मार्केट के टारगेट होगा, जो ड्रॉन लिक्विडिटी होगी, वो आपके STH होंगे, ना के ITH और ITL। ठीक है, शॉर्ट टर्म लो को टारगेट करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ एंट्री लेते हैं, आपका पहला TP होगा ये, दूसरा होगा ये, तीसरा होगा ये, चौथा होगा वो, जितने भी शॉर्ट टर्म लो हैं, वो सारे शॉर्ट टर्म हाई जो है वो सारे आपके टारगेट होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। सेल की तरफ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऑनलाइन में सबको समझ में आ गया, किसी का कोई क्वेश्चन। सर एनिमेशन ऑनलाइन वाले नहीं देख सकते बिकॉज शो नहीं हो रही। एनिमेशन क्यों नहीं शो हो रही आपको? हम्म, देखिए शो हो रही है आपको, शो हो रही है तो बताएं। असद। नो सर, वेट। अब देखें, अब शो हो रही है। SLOTP कैसे लगेगा? अबे, देखिए सब बताएं, सबके पास स्क्रीन शो हो रही है या किसी एक के पास मसला आ रहा है, तो फिर इसको रिजॉल्व करते हैं। जल्दी देख के मुझे टेक्स्ट पे बताएं सब। एनिमेशन शो नहीं हो रही, इजान मलिक नहीं हो रही, नो PPT इज। हाँ, पहले शो हो रही थी। अब शो हो रही है, चैट खोल। पहले क्यों नहीं हो रही थी? ओ, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि आपको, देखें जब भी आपके पास,
जब भी आप इस तरीके से ट्रेड लेंगे ना, STH ITH, अब देखें आपका जो SL होगा ना, अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, आपका SL होगा इस ITH पर। और जो आपका पहला TP होगा वो ये STL होगा, सेकंड TP आपका ये STL होगा, और थर्ड आपका ये STL होगा। क्योंकि जब भी मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो बनाती है, तो मार्केट के जो पहले टारगेटेड्स होते हैं वो होते हैं अपने शॉर्ट टर्म लोज। जब इंटरमीडिएट टर्म हाई या लो बनाएगी, जब मार्केट लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो बनाएगी, तो उसके जो टारगेट होंगे वो अलग होंगे। वो हम आगे देखते हैं कि कौन से टारगेट होंगे उसके। तो उसके बाद हमारे पास शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो के बाद हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो। ये किस तरीके से बनते हैं ये हम आपको देखते हैं। देखिए मार्केट ने शॉर्ट टर्म हाई बनाया, ठीक है, देन शॉर्ट टर्म लो बनाया, देन STH STL, STH और ये LTH, ये STH बना। अब ये जो हमारा STH था, वो हमने पहले वाले में पढ़ा था कि वो ITH में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म हाई में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये LTH में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी क्या रीजन है, कोई मुझे बताएगा? FEG और कोई? देखें लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो की, वो एक ही तरीके से बनता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। STH STH STH, अब जो ये STH था वो बन गया ITH, ठीक है। लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो जो है वो दो तरीकों से बनते हैं। पहला तरीका तो ये है कि मार्केट अपना एक STH फॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद, जी हाँ आपने सही बताया, STH फॉर्म करे। उसके बाद मार्केट H4 के FEG या ऑर्डर ब्लॉक या किसी लिक्विडिटी स्वीप करे मार्केट, और उसके बाद एक और STH फॉर्म करे। तो अब ये जो हमारा STH था वो ITH नहीं बनेगा, बल्कि वो LTH बन जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि किसी हायर टाइम फ्रेम के PDRA पे मार्केट ने टैप कर दिया है, सही है। तो अब ये जो हमारा ITH था ये बन जाएगा LTH, यानी कि लॉन्ग टर्म हाई। अब इसको हम देखते हैं। ये समझ में आया? इसकी पिक्चर ले लो, और मैं कहता हूँ इसकी डायग्राम साथ साथ बनाया करो लाजमी। क्या चीज? हम्म वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हायर टाइम फ्रेम H4 के FEG पर टैप कर दिया है इसने। जी हाँ, 4 आवर का टाइम फ्रेम पे इसने टैप कर दिया इस तरीके से। नहीं, हायर टाइम फ्रेम एटलीस्ट H4 से कम नहीं। तो जी हाँ, H4 के ऊपर जब भी H4 के FEG पे या ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर दिया। FEG ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो अगली क्लास में आपको बताऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी H4 के FEG ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट इस तरीके से टैप कर देगी, तो वो जो हमारा ITH था वो LTH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा H4 का FEG नहीं होता, या H4 के FEG पे मार्केट टैप नहीं करती, तो ये हमारा LTH बनता। ये क्या बनता? क्या बनता? क्यों ITH बनता? अपना मेराज भाई बताओ। जी हाँ, ठीक है, ऑनलाइन वालों को समझ आ गया। H4 FEG और हायर टाइम फ्रेम का PDRA, सर ज्यादा प्रोबेबिलिटी LTH और LTL की है, या ITH या ITL? अच्छा देखें, ज्यादा प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो की होती है, ठीक है। जब मार्केट लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो क्रिएट कर देती है ना, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस में, कि जब मार्केट ITH क्रिएट कर देती है, तो उसके जो टारगेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? STL होते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म लो होते हैं। लेकिन जब मार्केट क्रिएट कर देती है लॉन्ग टर्म हाई, मतलब लॉन्ग टर्म हाई मार्केट बना देती है ना, तो उसके टारगेट ITH और ITL होते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो होते हैं। जब भी LTH या LTL क्रिएट होगा, यानी लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो जब लग जाएगा ना, तो जो मार्केट के टारगेट होंगे वो इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो होंगे। सही है।
अब आईटीएच वो कहलाएगा, मिसाल के तौर पर, अब यहां पर एक स्ट्रक्चर बना था जिसके अंदर मार्केट ने क्या किया, एक एसटीएच बनाया, एसटीएल बनाया, एक और एसटीएल बनाया, और एक और एसटीएल बनाया। अब यहां पर एक बन गया, ये एसटीएल नहीं हुआ, ये क्या हुआ, आईटीएल हो गया। अब मार्केट का टारगेट जो है ना वो ये लो होगा, ना कि ये शॉर्ट टर्म वाले लो। इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊं अगर, अब यहां पर समझो आपका एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाता है, ओ एलटीएल बन जाता है यहाँ पर अपना, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका एक उसके बाद मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, हाई क्रिएट किया, एक लो बनाया, ये मार्केट ने टैप कर दिया H4 के एरिया पे, ठीक है, रेक्टेंगल, ये H4 के मार्केट ने एफईजी में कर दिया टैप। सही है, H4 के एरिया में टैप कर दिया, ये STH था। अब ये हो गया हमारा LTH, लॉन्ग टर्म हाई। ये मार्केट ने एक और लो क्रिएट कर दिया। अब जो मार्केट का टारगेट होगा ना वो क्या होगा, ये क्या है आपके सारे, ये तो आपके शॉर्ट टर्म STLs हैं सारे, ये सारे शॉर्ट टर्म लो हैं आपके। मार्केट का टारगेट अब क्या होगा, ITL, आपका इंटरमीडिएट टर्म लो, जो कि मार्केट आपके सारे शॉर्ट टर्म लो को उड़ाते हुए अपने इंटरमीडिएट टर्म लो को उड़ाएगी। और फिर यहाँ से या तो रिवर्सल आएगा या मजीद लिक्विडिटी के लिए मार्केट नीचे आएगी। आपका ये शॉर्ट इंटरमीडिएट टर्म लो जो था वो खत्म हो गया, स्वीप हो गया। जी हाँ, जी हाँ, LTH जब क्रिएट होता है, लॉन्ग टर्म हाई। जी हाँ, जब भी हमारा LTH क्रिएट होगा, मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के एरिया पर टैप कर देगी, तो अब जो प्रोबेबिलिटी हमारी होती है वो यही होती है, वो 250, 300, 500 पिप्स, 1000 पिप्स की होती है कि अब मार्केट बड़े बड़े मूव्स देगी, अब बड़ी लिक्विडिटी को मार्केट टारगेट करेगी। ऑनलाइन में क्लियर है सबको, क्लियर, ओके, ठीक है। अब इसी का ही अपोजिट हम देख लेते हैं। मुझे बताएं, स्क्रीन शो हो रही है ना सबको। तो अब हम देख लेते हैं LTL, लॉन्ग टर्म लो कैसे लगता है, लॉन्ग टर्म हाई समझ में आ गया कि मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के एरिया पर टैप कर दे। ये मार्केट ने लो बनाया, हाई, फिर मार्केट ने लो बनाया, फिर STH बनाया, फिर STL बनाया। अब मार्केट ने ये जो हायर टाइम फ्रेम के एरिया पर टैप कर दिया, STL, 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 हायर टाइम फ्रेम एरिया इज इक्वल्स टू LTL। अब मार्केट अपनी असल डायरेक्शन के अंदर जा रही है। अब इसकी कंडीशन लिख लें आप, आपने पहले वाली कंडीशन लिखी थी कि 2STH इज इक्वल्स टू 1 ITH एंड 2STL इज इक्वल्स टू 1 ITL। इसकी कंडीशन आप लिखें सब के 2STL प्लस हायर टाइम फ्रेम एरिया इज इक्वल्स टू 1 LTL। जी हाँ, उसमें नहीं था ना उसमें ITH और ITL बन रहा था, जो इंटरमीडिएट टर्म हाई था। ये है लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो। 2STL प्लस हायर टाइम फ्रेम एरिया इज इक्वल्स टू LTL। ऑनलाइन में समझ में आ गया, LTL और STL, LTL और LTH, लॉन्ग टर्म हाई लॉन्ग टर्म लो। अरे एक बार फिर से बताएं, चले मैं एक बार फिर से, क्या पूछना है आपको, पूछो दोबारा, क्या समझ में नहीं आया। अजान आपसे पूछ रहा हूँ, दोबारा पूछ लो एक मरतबा, क्या समझ में नहीं आया मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। आप लोगों को क्लियर है ना सब।
LTH LTL, बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके। सर ये जो आपने फॉर्म बताई वो अगेन बता दें, मैं नोट नहीं किया। देखें, जब भी हमारे पास एक LTH और LTL फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है कि मार्केट ने अपना लो बनाया, हाई बनाया, STL STH बनाते हुए आ रही है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक और STL बनाया और एक और STL बनाया। अब मार्केट ने ये जो टैप किया है ना, ये किसी हायर टाइम फ्रेम के एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक, जिसको H4 कहा जाता है, H4 के एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने कर दिया टैप। अब ये था हमारा STL, ठीक है। ये भी हमारा था STL। लेकिन जब ये ब्रेक नहीं हुआ और इससे अबव मार्केट ने क्लोजिंग देके एक और STL बना दिया, और हमने देखा कि ये जो STL बना है वो एक हायर टाइम फ्रेम के एरिया पर टैप करने के बाद बना है, तो ये STL जो था हमारा वो अब कन्वर्ट हो जाएगा LTL में, लॉन्ग टर्म लो में। बस सिंपल है। इसकी कंडीशन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जी हाँ, ऐसा ही है। LTL या LTH। H4 FEG। ठीक हो गया। इसकी कंडीशन है 2 STL प्लस हाई टाइम फ्रेम एरिया इज इक्वल्स टू 1 LTL। ठीक है, ये आ गई इसकी कंडीशन। इसके बाद LTH की कंडीशन देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म हाई की, जो कि बनती है कुछ इस तरीके से। STH प्लस STH, ठीक है। ये STH था। अब चूंकि हमें इसके अबव क्लोजिंग नहीं मिली, यहाँ पर एक STH बन गया, तो ये हो जाएगा हमारा STH, और ये हो जाएगा हमारा LTH, लॉन्ग टर्म हाई। लॉन्ग टर्म हाई ये क्यों होगा? क्योंकि मार्केट ने H4 के एरिया के ऊपर हायर टाइम फ्रेम एरिया पर टैप कर दिया है। 4HFEG पर मार्केट ने कर दिया टैप। अब ये हमारा जो ITH था ये हमारा कन्वर्ट हो गया LTH में, क्योंकि H4 FEG मार्केट टैप कर चुकी है। अब इसकी जो कंडीशन होगी हमारे पास वो होगी ये, कि 2 STH प्लस हायर टाइम फ्रेम एरिया इज इक्वल्स टू 1 LTH, लॉन्ग टर्म हाई। ये इसकी हो गई कंडीशन। समझ आ गया ऑनलाइन वालों? कंडीशन देखें, ये लिख लें। 2 STL प्लस हायर टाइम फ्रेम एरिया इज इक्वल्स टू 1 LTL। 2 STH प्लस हायर टाइम फ्रेम एरिया इज इक्वल्स टू 1 LTH। क्लियर है? ऑनलाइन वालों क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा देखें, ये तो हो गई हमारी एक किस्म के भाई, STL और STH जो है वो इस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। अब STH और अपना सॉरी, LTL और LTH इस तरीके से तो फॉर्म हो सकते हैं। अब एक और तरीका होता है कि अगर हायर टाइम फ्रेम के एरिया पर मार्केट टैप नहीं करती, तो कैसे पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो लगा है या नहीं लगा? वो तरीका हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है।
या पहले इसकी एनिमेशन देख लेते हैं अपन। एस टी एल, एस टी एच, एस टी एल प्लस हायर टाइम फ्रेम एरिया, एस टी एल इज इक्वल्स टू एल टी एल, और मार्केट अपने ट्रेंड में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है एक चीज़ कि भाई दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम ये पता चल लगा सकते हैं कि ये एल टी एल फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले देखते हैं डाउन ट्रेंड में। अच्छा, ये तरीका जो आपके काम आएगा ना, आपने देखा होगा ये बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है ऐसा, कि इस तरीके से भी एल टी एल और एल टी एच बने, लेकिन बन भी सकता है। कम केसेस होते हैं लेकिन होते हैं। तो ये आपका तरीका जो काम आता है वो आता है जब मार्केट रेंज में मूव कर रही होती है, ना बाय जा रही है ना सेल आ रही है, एक रेंज में मूव कर रही है। अब कैसे पता चला है और ट्रेड कैसे लें हम, कि किस तरफ ब्रेकआउट आने वाला है, वो किस तरह पता चलेगा हमें। वो इस तरीके से पता चलेगा कि मार्केट ने क्या किया। भाई साहब यहाँ पर एक एस टी एच बनाया, एस टी एल बनाया, एक और एस टी एल बनाया, एक और एस टी एल बनाया। अब ये क्या बन गया भाई, एक क्लासिक स्ट्रक्चर बन गया। कैसे, ये क्या है हमारा एस टी एल, इसके ब्लो क्लोजिंग मिल गई। ये क्या हो गया, फिलहाल एस टी एल ही कहलाएगा। इसके ब्लो क्लोजिंग नहीं मिली, मार्केट ने इसके अब क्लोजिंग दे दी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एस टी एल हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा आई टी एल। अब मार्केट ने क्या किया, चूंकि मार्केट रेंज में मूव कर रही है, ठीक है, मार्केट ने इस आईटीएल को कर दिया वॉयलेट, इसको कर दिया ब्रेक, इस तरीके से स्वीप कर दिया। अब जब मार्केट ने इसे स्वीप करा, तो ये जो हमारा लो था ये क्या बन गया, कैसे एलटीएल बनेगा, आईटीएल ब्रेक हुआ है ना, तो एसटीएल बनेगा। क्योंकि अभी सिर्फ ब्रेक हुआ है आईटीएल, किसी हायर टाइम फ्रेम के एरिया पर टैप थोड़ी किया है कि वो एलटीएल बन जाए। फिलहाल ये बनेगा एसटीएल, क्योंकि आपका लो है ना, एक लो लगा है ये, आपका ये आईटीएल था जो कि ब्रेक हो गया, एक लो लग गया, ये हमारा हो गया। हाँ, ये एक और एसटीएल हमारा बन गया। अब वो खत्म हो गया आईटीएल। शिट, ये हमारा क्या हो गया, एसटीएल हो गया, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इसे तो स्वीप कर दिया, एक और एसटीएल बना दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, ट्रेंड अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है तो उसको इस एसटीएल को भी ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि एक और एसटीएल बने और मार्केट नीचे आती जाए एसटीएल और एसटीएच बनाते हुए। लेकिन मार्केट ने क्या किया भाई, मार्केट ने यहाँ एक एसटीएल बनाया, इस एसटीएल को करा ब्रेक, लेकिन इस एसटीएल को ब्रेक नहीं किया। यहाँ एक और एसटीएल बनाया, इससे अबव एक और एसटीएल बना दिया। समझ आई कि क्या हुआ है ये क्या है, ये जो लो लगा है हमारा, ये एसटीएल है, ठीक है। अब ये जो हमारा लो है ये क्या कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा ये फिलहाल, फिलहाल तो ये एसटीएल कहलाएगा, ठीक है। इससे अबव हमें मिल गई क्लोजिंग, इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ये लो क्या कहलाएगा हमारा, ये एसटीएल कहलाएगा। और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आईटीएल, आईटीएल। अब जब मार्केट ने इस तरीके का स्नेरियो क्रिएट कर दिया आपका, तो अब ये जो आपका लो था, अब डीपेस्ट लो जो है सबसे, वो कौन सा है आपका, ये है। तो अब जब मार्केट इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट कर देती है, तो अब ये जो सबसे डीपेस्ट आपका एसटीएल होता है वो एसटीएल नहीं रहता, बल्कि वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एलटीएल में, जो कि बनता है लॉन्ग
टर्म लो। समझ आई या ऊपर से गई? समझ गए कैसे? एक एसटीएल मार्केट, अब ये मार्केट रेंज में मूव कर रही है, मैंने आपको पहले बताया था ये रेयर केसेस में होता है, लेकिन होता है। अब मार्केट एक रेंज में मूव कर रही थी, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक एसटीएल बनाया, एक आईटीएल बनाया, एक एसटीएल बनाया। सही है। इस आईटीएल को मार्केट ने कर दिया ब्रेक। ब्रेक कर दिया तो हमारा ये एक और एसटीएल हो गया। अब ये जो ब्रेक किया मार्केट ने आईटीएल, अब इस आईटीएल से ऊपर मार्केट ने एक और एसटीएल बना दिया। उसके बाद इस एसटीएल को ब्रेक कर दिया, एक और एसटीएल बना दिया। फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, इस एसटीएल के अबव मार्केट ने दे दी क्लोजिंग। तो हमने पढ़ा है कि जब एक एसटीएल बने, वो एसटीएल ब्रेक हो, एक और एसटीएल बने, और वो जो सेकंड एसटीएल था, उस एसटीएल से अबव मार्केट एक और एसटीएल बना दे, तो जो हमारा सेकंड वाला एसटीएल होता है वो एसटीएल नहीं रहता, आईटीएल रहता हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा आईटीएल हो गया। और ये जो डीपेस्ट हमारा लो था जिसने प्रीवियस आईटीएल को स्वीप किया था, वो हमारा हो गया एलटीएल, लॉन्ग टर्म लो। तो जब भी अब इस तरीके की रेंज में मार्केट सिनेरियो क्रिएट करेगी, तो आपका ये लॉन्ग टर्म लो होगा। इसका मतलब आपका ब्रेकआउट जो है वो बाय साइड आने वाला है। और जो आप अपनी ड्रॉन लिक्विडिटीज को टारगेट करेंगे वो क्या होंगी? आईटीएल और आईटीएच। समझ गए? हम्म। ये एलटीएल ब्रेक नहीं होगा आपका, क्योंकि जब भी आपका लॉन्ग टर्म लो लगता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन के लिए वो आपका सेव ही रहता है, अनटिल अनलेस मार्केट अपनी उस लिक्विडिटी को टारगेट ना कर ले, जिस लिक्विडिटी को टारगेट करने के लिए उसने ये सिनेरियो क्रिएट किया है आपका। यहाँ पर पहले उसने सेलर्स बायर्स को निकाल दिया, फिर यहाँ आई, फिर थोड़ा सा मूव दिया, फिर यहाँ उसने बायर्स को निकाल दिया। अब उसने अपना प्रॉपर मूव दे दिया है अपना एलटीएल लगा के, तो आपका एलटीएल ब्रेक नहीं होगा। समझ गए? बाय साइड में इसके अपोजिट है। बाय साइड में क्या है भाई? बाय साइड में भी भाई यही है कि सही है। एस टी एच, एस टी एच, एस टी एच, आई टी एच। आई टी एच हो गया ब्रेक, देन नीचे, देन एस टी एच, आई टी एच, एस टी एच। जी हाँ। ये हमारा जो आया था ये क्या हो गया? एल टी एच। ठीक है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ओ, 5 सवालात आ गए आप लोगों के। आई टी एल की लिक्विडिटी स्वीप समझ नहीं आया सर। कर्सर शो नहीं हो रहा। सर इसमें हायर टाइम फ्रेम पीडीआरए की नीड नहीं होती। नहीं ऐसा, इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए की नीड नहीं होती, ये वही सेकंड वाला वो है ऑप्शन। सबसे पहले बताएं, स्क्रीन शो हो रही है आपको नहीं हो रही? हो रही है, ठीक है। देखिए इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम की कर्सर शो नहीं हो रहा।
अब बताएं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जब भी मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनाती है और यहाँ पर किसी हायर टाइम फ्रेम के एरिया पर टैप नहीं करती, तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म लो और लॉन्ग टर्म हाई ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इसकी तस्वीर ले लें आप अपने पास और सेव कर लें। डायग्राम बनानी, डायग्राम बना लें ताकि ये भी समझ में आ जाए आप लोगों को। ऑनलाइन में ये सब समझ में आ गया, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के पास? टाइप टू ऑफ एल टी एल, जो कि इस तरीके से बनती है। एस टी एल, आई टी एल, एस टी एल, आई टी एल ब्रेक, फिर एस टी एल, फिर आई टी एल, फिर एस टी एल। अब ये जो हमारा ब्रेक हुआ ये कहलाएगा एल टी एल। ठीक है, टाइप टू ऑफ एल टी एच। हम्म। नहीं नहीं, सिर्फ विक मार के ऊपर चला जाए बस। बस ये स्वीप होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसा ही है। ये स्वीप हो जाएगी, एल टी एल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा आज सब? लिख रहे हो? दिखाओ। डायग्राम नहीं बना रहे? हाँ, चलो ठीक है, आगे चले। चलो भाई, एल टी एल हो गया। अब बनता है एस एल टी एच की एनिमेशन देख लेते हैं किस तरीके से होती है भाई। एक एस टी एच बना, ब्रेक हुआ, आई टी एच, एक और एस टी एच बना, ये ब्रेक नहीं हुआ, इसके नीचे एक एस टी एच बन गया, तो ये हो गया आई टी एच। अब हमारा ये आई टी एच मार्केट ने कर दिया स्वीप। स्वीप किया तो ये एक हमारा एस टी एच बन गया पहले। ठीक है, उसके बाद इसके ब्लो क्लोजिंग मिली। यहाँ पर ये सही नहीं है। तो ये क्यों सही नहीं है? ये एनिमेशन में गलती हुई है टीम से। एस टी एच, आई टी एच और एस टी एच। ठीक है, उसके बाद ये आई टी एच स्वीप हो गया, तो ये हमारा एस टी एच होगी। अब यहाँ बनेगा एक एस टी एच, उसके बाद फिर हमारा ये जो एस टी एच है ये स्वीप होगा, उसके बाद बनेगा एक और एस टी एच जो कि इसके ब्लू होगा। फिर यहाँ पर हमारा एक और बनेगा एस टी एच, तो ये जो मिडल वाला होगा ये आई टी एच हो जाएगा, और ये वाला जो होगा हमारा वो लॉन्ग टर्म हाई बन जाएगा जो कि एल टी एच कहलाएगा। ठीक है। हम्म। दोबारा बताऊं? दोबारा फिर मैं आपको है ना यहाँ बताता हूँ, तो ये सही समझ में आ जाएगा। चार्ट दिखाता हूँ। ये देखें, एस टी एच बना, आई टी एच बना, एस टी एच बना, इसके बिलो क्लोजिंग मिली, ये एस टी एच शिफ्ट हो गया आई टी एच में। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने इस आई टी एच को कर दिया स्वीप इस तरीके से। किस तरीके से?
क्या मसला है? ये देखिए, इस एस आई टी एच को मार्केट ने क्या कर दिया, स्वीप कर दिया। अब जब ये आई टी एच हमारा स्वीप हो गया, तो हमारे पास ये जो फॉर्म होगा ये क्या होगा? नहीं, जब तक ये समझ ले ये नहीं है कुछ भी अभी आपके पास। हाँ, ये स्ट्रक्चर अभी आपके पास आगे कुछ भी नहीं है, ये रहेगा एस टी एच हमारा, सही है। इसको साइड कर दें, ये एस टी एच हो गया। उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया, बल्कि एक क्लोजिंग दे दी इसके ब्लो, इसके ब्लो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो ये क्या हमारा शिफ्ट बन गया, एस टी एच बन गया। अब मार्केट ने इसको कर दिया स्वीप, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एस टी एच बन जाएगा, सही है। अब मार्केट ने क्या किया, इसे स्वीप करने के बाद, इसे स्वीप करने के बाद इसे स्वीप नहीं किया, बल्कि इसके बिलो एक और एसटीएच बना दिया इस तरीके से। तो अब ये जो हमारा एसटीएच था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आईटीएच में। तो हमारे पास दो आईटीएच कंफर्म हो गए, ठीक है, एक जो स्वीप हो चुका और दूसरा जो अभी नया बना है। और तीसरा जिसने इस आईटीएच को स्वीप किया, ये क्या बन जाएगा, एलटीएच, यानी कि लॉन्ग टर्म हाई। ये इस तरीके से चीज वर्क करेगी आपके पास। समझ आ गया ऑनलाइन में? एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी जो गोल्ड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अगर हम एल टी एच मार्क करें चार्ट्स पर, देन क्या मार्केट बेरिश होगी? आई मीन्स प्रोबेबिलिटी इसकी सेम रहती ऑल टाइम हाई पर? जी हाँ, ऑल टाइम हाई पर जो आपकी चीज़ वर्क करेगी ना, देखें, एक तो एल टी एच जो लॉन्ग टर्म हाई है ना, वो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर जब गोल्ड है तो हायर टाइम फ्रेम का कोई पीछे पीडीआरए होगा ही नहीं। लेकिन अगर मार्केट ऑल टाइम हाई पर रेंज करने लग जाती है और आपका ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है, मिसाल के तौर पे गोल्ड ने एक हाई मारा, ये ऑल टाइम हाई मार दिया, ठीक है, उसके बाद गोल्ड नीचे आया, एक शॉर्ट टर्म हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर इस ऑल टाइम हाई को गोल्ड ने दोबारा कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद गोल्ड दोबारा नीचे आया, फिर शॉर्ट टर्म हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर इस शॉर्ट टर्म हाई को ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर एक और शॉर्ट टर्म हाई बनाया। ये शॉर्ट टर्म हाई आपको कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट टर्म हाई में। अब चांसेस होंगे कि गोल्ड रिवर्स ले अच्छा खासा और अपने लॉन्ग टर्म हाई, अपना इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो को टारगेट करे। लेकिन ये सारा सिनेरियो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही क्रिएट होना चाहिए जितना भी है। ये सारा सिनेरियो ऑल टाइम हाई पर क्रिएट होना चाहिए, ऊपर ऊपर ही। साल के तौर पर गोल्ड को अगर हम लाइव चार्ट देखते हैं अभी, तो मैं उसमें समझा दूंगा आपको। ये देख रहे हैं आप, अभी तो ऑल टाइम हाई पर नहीं है, लेकिन अगर गोल्ड ऑल टाइम हाई पर जाता है और ऑल टाइम हाई पर जाने के बाद फिर आप इसको M5 M15 पर शिफ्ट करें, और अगर आप फिर यहाँ पर देखते हैं कि गोल्ड अपना इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करता है कि भाई लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो बना रहे हैं, तो फिर आप जो है वो अपनी सेल की ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यहाँ से। समझ आ गया यहाँ तक सबको? वेलकम। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारे पास टाइप 2। अब हमारे पास आखिरी चीज आती है रिबैलेंस स्ट्रक्चर। क्या रिबैलेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है? सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जिस तरह हमने क्लासिक स्ट्रक्चर देखा था, जो कि दो शॉर्ट टर्म हाई से मिलकर बनता है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, क्लासिक, ठीक है। अब हमारे पास एक आता है रिबैलेंस स्ट्रक्चर, वो किस तरह से फॉर्म होता है वो देखते हैं। रिबैलेंस स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें सिर्फ फर्क थोड़ा सा ये होता है कि एक आपका लगता है शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई ब्रेक, अगेन शॉर्ट टर्म हाई। अब ये जो हाई नीचे आया है,
ये एक फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे आएगा। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो अगली क्लासेस में बताऊंगा इंशाल्लाह। अब बस सिर्फ इसको याद रखें, इसका मैं ओवरव्यू आपको अगली क्लास में दोबारा दे दूंगा कि रिबैलेंस स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है फेयर वैल्यू गैप के साथ। बताने का मकसद ये है कि आपका टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा आज। अब ये जो नीचे आया है, ये आया है एक फेयर वैल्यू गैप के साथ। ठीक है, यहाँ इसने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा और उसके साथ ये आ गया नीचे। अब देखें, ये क्या है हमारा हाई जो है, ये हमारा शॉर्ट टर्म हाई हुआ। ठीक है, ये हाई जो है वो क्या है, STH। ये हाई जो है ना हमारा वो कहलाएगा ITH। जी हाँ, ये हाई जो हमारा है वो कहलाएगा ITH। अब क्यों कहलाएगा ये मुझे आप लोग बताएं। ये ITH, जी हाँ। देखें, रिबैलेंस स्ट्रक्चर के लिए ना ये जरूरी है कि पहला STH ब्रेक हो, उसके बाद ऊपर एक STH बने, और जब वो नीचे वापस रिट्रेसमेंट के लिए आए तो वो एक FEG के साथ आए, एक फेयर वैल्यू गैप के साथ आए। तो जब एक STH फेयर वैल्यू गैप के साथ नीचे आएगा रिट्रेसमेंट के लिए, तो ये जो हमारा अब जो STH बनेगा वो STH नहीं रहेगा बल्कि वो ITH में कन्वर्ट हो जाएगा। जी हाँ, STH के साथ PDRA है। जब हमारा यहाँ पर कोई STH PDRA के साथ फॉर्म होगा तो ये STH नहीं रहेगा बल्कि ITH बन जाएगा हमारा तीसरा वाला। यहाँ पर STH था, ITH था और STH था। ये ITH क्यों बना, क्योंकि ये यहाँ पर कोई PDRA नहीं था, कोई भी FEG नहीं था। FEG ही जरूरी है सिर्फ इसके लिए। ठीक है, तो ये एक रिबैलेंस स्ट्रक्चर की क्लासिक और रिबैलेंस में एक ये डिफरेंस है सिर्फ, कि रिबैलेंस जो भी होगा ना उसके साथ एक FEG लाजमी होगा, एक फेयर वैल्यू गैप लाजमी होगा। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों को भी? ऑनलाइन वाले भी जवाब दे दें एक बार। फेयर वैल्यू गैप, कितना भी बड़ा हो उसका मसला नहीं है। फेयर वैल्यू गैप बेसिकली होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव चार्ट में एक मरतबा। फेयर वैल्यू गैप जो है ना, तीन कैंडल से मिलकर फेयर वैल्यू गैप बनता है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल। अब देखें, पहली कैंडल की विक और तीसरी कैंडल की विक, इसके बीच में जो गैप है ये कहलाता है फेयर वैल्यू गैप। क्या कहलाता है? कि प्राइस यहाँ पर फेयर तरीके से मूव नहीं हुई। समझ आ गया? सिर्फ ये है फेयर वैल्यू गैप। अब इसके अंदर किस्में होती हैं कि ट्रेडेबल फेयर वैल्यू गैप कौन सा होता है, नॉन ट्रेडेबल कौन सा होता है, हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा है, लो प्रोबेबिलिटी कौन सा है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, किस तरीके से? समझा नहीं मैं। रिबैलेंस स्ट्रक्चर, चले मैं देखता हूँ। असल में ये चार्ट्स पे है ना। हम्म। प्रॉपर नहीं है असल में चार्ट में है ना, प्रॉपर चीज़ें रेयर केसेस होते हैं। हाँ, असल में एडवांस स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट के अंदर वो बहुत रेयर केसेस के अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको वो लॉन्ग टर्म हाई और लॉन्ग टर्म लो की चीज़ें बताई थी, बहुत रेयर केसेस में सामने आती हैं। इस तरह से रीबैलेंस स्ट्रक्चर चीज़ है,
जब फॉर्म होती है तो वर्क करती है, लेकिन कब फॉर्म होती है वो आपको वेट करना पड़ता है कि भाई कभी भी फॉर्म हो सकती है वो चीज़। ढूंढनी पड़ती है वो चीज़ें, मिल जाएगा। देखते हैं। नहीं मिला तो डायग्राम तो मैंने आपको बता दी है। बस एंड है। डायग्राम तो बता दी ना। चलें, आपको मैं रिबैलेंस स्ट्रक्चर यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरीके से मार्केट ने एक एसटीएच बनाया। हाँ, आसान हुई। अच्छा, तो हमारे पास रिबैलेंस स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म होता है ये देख लेते हैं। मार्केट ने एक एसटीएच बनाती है, ठीक है। उसके बाद इस एसटीएच को ब्रेक कर देती है, एक और एसटीएच बनाती है। अब जब मार्केट दोबारा नीचे आती है रिट्रेसमेंट के लिए, तो एक फेयर वैल्यू गैप के साथ मार्केट नीचे आती है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो आईटीएच था हमारा, ये एसटीएच में कन्वर्ट हो जाता है, एसटीएच ही रहता है। इंटरमीडिएट टर्म हाई जो हमारा होगा वो ये वाला हाई हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा इस तरीके से। एसटीएच, एसटीएच ब्रेक, एक और एसटीएच। लेकिन ये जब वापस आई तो फेयर वैल्यू गैप के साथ आई। जब फेयर वैल्यू गैप के साथ ये वापस आएगी तो हमारा ये जो एसटीएच होगा ये एसटीएच ही रहेगा, और ये जो एसटीएच था वो कन्वर्ट हो जाएगा आईटीएच में। सिर्फ ये फर्क है रिबैलेंस स्ट्रक्चर के अंदर। इसकी भी पिक्चर ले लें और लिख लें साथ। जी हाँ, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप ही होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक या कोई और चीज़ नहीं। सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू गैप। यार ये क्या मसला है। मैं एक मिनट शो देख दोबारा देखता हूँ। यार स्क्रीन बार बार वो हो जाती है। देखें, शो हो रही है आपके पास। पहले कर्सर शो नहीं हो रहा था, वो क्या मसला आ रहा था। नहीं हो रही अभी। अब चेक करें। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था रिबैलेंस स्ट्रक्चर में फर्क बता रहा था, एक बार दोबारा देख लें। मार्केट अपना एक एसटीएच क्रिएट करे, उसके बाद इस एसटीएच को ब्रेक करे। जब रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आए तो इस तरीके से एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर देती है। जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाएगा उसके बाद जो हमारा हाई बनेगा वो इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, ना कि शॉर्ट टर्म हाई। और जो हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई था वो बन जाएगा एसटीएच, यानी कि शॉर्ट टर्म हाई। इस तरीके से ये मार्केट में रिबैलेंस स्ट्रक्चर वर्क करता है। समझ आ गया आप लोगों को सबको? ठीक है, ऑनलाइन वाले फिर आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं, बॉडी। जाहिर सी बात है, एक एसटीएच के ऊपर जब तक बॉडी के साथ कैडेंस क्लोज नहीं होंगी तब तक वो दूसरा एसटीएच क्रिएट ही नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर हुआ है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, एक एसटीएच बना, इसके बाद मार्केट ने क्लोजिंग दी प्रॉपर बॉडी के साथ, उसके बाद दूसरा एसटीएच बना। फिर मार्केट ने दोबारा क्लोजिंग दी बॉडी के साथ, फिर एक और एसटीएच बना। अब इस टॉप के ऊपर भी मार्केट ने क्लोजिंग दी है तो यहाँ पर हमारा एसटीएच बना है। फिर इसके ब्लो क्लोजिंग मिली तो हमारा जो है वो आईटीएच फॉर्म हुआ है। तो क्लोजिंग मैटर करती है, जाहिर सी बात है। तो और किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो आपका फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो डिस्कशन वगैरह में या जो आपके एजुकेशन ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर पूछ लें। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपके पास वीक डेज हैं अभी, 5 मंडे टू फ्राइडे। उसमें आप प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करें।
लैपटॉप्स वगैरह के ऊपर अपना जो स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीट बना के ड्राइंग करके प्रैक्टिस करके शेयर करें। कोई अगर उसके अंदर मिस्टेक्स होंगी तो वो हम हाईलाइट करके आपको बता देंगे कि ये मिस्टेक है या नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीक पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हम्म, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं है, सब ओके, सब समझ में आ गया। टाइमिंग है,